नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल कुछ विलंब के साथ आज मेरा ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और एपिसोड नंबर 338। आज मैं आपसे एक सामाजिक समस्या की बात करना चाहता हूँ। अस्पताल, मरीज, डॉक्टर और बीमार के परिजन, इनका क्या आपसी संबंध है, क्या है, इस पर हाल ही में एक घटना की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। गुड़गांव के एक अस्पताल में एक व्यक्ति आता है और वो उसको साधारण बुखार होता है, वो भर्ती होता है। बाद में पता चलता है उसको सारा बुखार के साथ उसको टाइफाइड भी हुआ है और जब आगे चलते हैं उसका इलाज होता है तो उसको हल्का निमोनिया होता है, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया। उसके बाद इलाज के दौरान ही उसको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक में जब एंजियोग्राफी होती है, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं, तो एंजियोग्राफी में पता चलता है कि उसका हार्ट की कुछ चीज़ें ब्लॉक हैं और कुछ नलिकाएं, तो स्टंट एक स्टंट डाला जाता है। उसके बाद बाकी और हृदय गति की जो कुछ समस्याएं थी उसका भी इलाज साथ साथ में होता है। आगे बढ़ता है बीमार, तो उसको समस्याएं और बढ़ती हैं। उसको निमोनाइटिस हो जाता है और निमोनाइटिस के बाद धीरे धीरे करके उसका फेफड़े धीरे धीरे करके काम करना बंद करते हैं। एक हफ्ता बीतता है, फिर दूसरा हफ्ता बीतता है। इसी तरह से उसके बदन में ऑक्सीजन की कमी होती है। डॉक्टर वेंटिलेटर की मदद से उसका श्वास सही करते हैं। अब इसी तरह से एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता बीतता है। यह अस्पताल एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे कंसल्टेंट हैं, इसका रेपुटेशन है, नाम है, और यहाँ पर कार्ड भी एक्सेप्ट होते हैं। वो कार्ड के अंदर में ही ये बीमार इलाज होता है इसका। इसके बाद जब धीरे धीरे करके बीमार को आराम नहीं मिलता है और बीमार की उम्र वही करीबन 60-65 के बीच ही है, तो जब नहीं मिलता है तो डॉक्टर उनको पूछते हैं, परिजनों से वार्ता करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो एक डॉक्टर के साथ एक भरोसा बना होता है, सब कुछ देखते हैं और वो बाहर से पता भी करते हैं और अस्पताल भी अच्छा है, ये सब चीज़ें, वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है। और कभी कभी रोगी ठीक सा होता है, फिर वो और दूसरे दिन उसको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें, उसके जो पेरीमीटर से हैं, जो अन्य चीज़ें हैं जिससे हम ये अंदाज़ लगाते हैं कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये वो कभी बदलता है, कभी घटता है। अब हालात क्या होती है, आगे जा कर के परिजनों में एक खलबली मचती है। उपचार में उनको ऐसा लगता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कि हमारा बीमार का उपचार ठीक नहीं हो रहा, तो वो उसके लिए डॉक्टरों से संबंध करते हैं। डॉक्टर उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पता लगता है। और पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उनसे भी पता चलता है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उससे भी पता चलता है, और जो हर प्रकार का चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो उससे पता लगता है। लेकिन अंततः जब रोगी ठीक नहीं होता है तो उनको ऐसा लगता है। लेकिन अब सत्यता की अगर बात करें, इस बीच में मैंने भी इस केस को बहुत नज़दीकी से देखा, और जब इस केस को मैंने नज़दीकी से देखा तो हम यही हमेशा कहते हैं कि भैया एक डॉक्टर पर हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। आप अस्पताल पर तो विश्वास करना पड़ता है, और ये अस्पताल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है यहाँ पर। और वो कहते भी हैं यदि आप चाहें तो आप अपने बीमार को कहीं और भी दिखा सकते हैं, वो कहते हैं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है। लेकिन उसी बीच में वो थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा कम होता है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बात कहना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर और अपने रोगी को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कौन संसार में ऐसा डॉक्टर होगा, कौन ऐसा अस्पताल होगा जो अपनी बदनामी चाहेगा। जितने स्पेशलिस्ट की टीम लगी रहती है, जिस दिन उनका पेशेंट थोड़ा अच्छा होता है उनके चेहरे में रौनक अच्छी होती है, लेकिन जिस दिन थोड़ा होता है उनको बताते हुए भी बड़ी हिचक होती है कि आज बीमार में थोड़ी सी कमी ये है, थोड़ी सी कमी वो है, ऐसे करके वो दुखी भी होते हैं। ये सब स्पष्ट दिखाई देता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, इस एपिसोड के माध्यम से मैं सामाजिक जागृति के एपिसोड बनाता हूँ। मैं सभी परिजनों से भी और अन्य लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, हमें अस्पताल पर और डॉक्टरों पर विश्वास करना पड़ेगा। और वो इतनी जद्दोजहद करते हैं, वो अंत तक लड़ते हैं, और वो यही कहते हैं कि आपका बीमार क्रिटिकल है, अति गंभीर स्थिति में है, लेकिन हमें विश्वास उन पर ये करना पड़ता है कि वो अच्छा कर रहे हैं।
अगर हमें उन पर विश्वास नहीं होता तो हम अस्पताल में क्यों लाते? सारी चीज़ें ये होती हैं। और उनको भी तो ये चीज़ें चाहिए। कोई कोई अस्पताल चाहेगा कि उसके वहाँ से बीमार ठीक होकर न जाए? तो और फिर वो दिखाई भी देता है, सभी प्रकार से दिखाई देता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी को, समाज के लोगों को, परिजनों को डॉक्टरों पर भरोसा करना पड़ता है, अस्पताल पर भरोसा करना पड़ता है। और पूर्ण पारदर्शिता जिस अस्पताल में होती है, कहीं किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता है। आगे क्या होगा ये रोगी अभी भी अस्पताल में है, कहा नहीं जा सकता है कि आगे इस रोगी ये कब ठीक होगा, कितना इसको और दुख भोगना पड़ेगा, अंततः क्या होगा, ये तो कोई नहीं जा सकता। फिर अंत में हम ये भी तो कहते हैं जो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। डॉक्टर भी तो ऑपरेशन करते हैं, स्टेंट डालते हैं, हार्ट की सर्जरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान का नाम तो सभी लेते हैं, सभी को तो भगवान पर विश्वास होता है। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के भी रोगियों का अस्पताल में उपचार हो रहा है, उन्हें डॉक्टरों पर भरोसा करना चाहिए, अस्पताल पर भरोसा करना चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। और अंततः उन्हें भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि भाई जिसका जीवन जितना होता है वो उतना वो ज़रूर भोगता है। और इसमें कभी अपना मन खराब करने से और अपने मन की उद्वेगों को बढ़ा देने से तो अंततः भला नहीं होता है। आइए हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें और उन पर विश्वास करें। यही प्रभु से भी प्रार्थना करें कि रोग सबके रोगी जो भी अस्पताल में है वो सब ठीक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।